मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत इमाम रबी राई रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कितने बड़े मुहद्दिस हैं? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत उनके सामने दो जानू होकर बैठकर पढ़ा करती है। वो हजरत इमाम रबी राई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी हजरत फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कबीला बनु उमैया से ताल्लुक था इनका, बहुत बड़ी काबिल तवज्जो है। जंग के लिए चले गए और वो जो दौर था वो जंगों का दौर था, और जंग के लिए जब कोई गिरोह लश्कर निकलता तो साल गुजर जाते, बंदा वापस नहीं आता। एक इलाके को फतह किया, दूसरे में चले गए, दूसरे को फतह किया, तीसरे में चले गए, तीसरे को फतह किया, चौथे में चले गए, साल गुजर जाते। हजरत फारूक जंग के लिए चले गए। जब आप घर से गए तो आपकी बीवी हामिला थी। आपके जाने के बाद अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। वालिदा ने ऐसी परवरिश की कि मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुसल्ला रसूल पे बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाया करते थे। वक्त गुजरा, 27 साल के बाद 27 साल के बाद हजरत फारूक वापस तशरीफ लाए। 27 साल का अरसा गुजर गया। आप घोड़े पे सवार थे, नीचे उतरे, नेज़े से दरवाजे को खटखटाया, नेज़ा दरवाजे पे मारा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे, बापर्दा घरों का दरवाजा इस तरह खटखटाया नहीं जाता, आराम से खटखटाओ, अदब है। हजरत फारूक बोले, कहने लगे, बापर्दा घरों में गैर महरम का क्या मामला है? गैर महरम क्यों दाखिल है बापर्दा घरों के अंदर? आपने फरमाया, आप कौन है? हजरत फारूक ने पूछा, तू कौन है? ये तो मेरा घर है। हजरत रबी कहने लगे, ये मेरा घर है। हजरत फारूक कहने लगे, ये मेरा घर है। आपस में उलझ पड़े आपस में। जब बातें होने लगी तो हजरत रबी की वालिदा ने जब सुना कि कौन है, आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, आप बाहर तशरीफ लेकर गई तो देखा, फरमाया, पीछे हटो, मामला क्या है? जब बताया गया कि ये मामला है, आपने आवाज पहचानी, फरमाया, ये तो फारूक मेरे शोहर है। हजरत रबी से कहा, ये तो तुम्हारे वालिद गिरामी है, ये तुम्हारे वालिद है। और हजरत फारूक जब जंग पर गए थे ना, तो आपने अपनी बेगम को 30,000 दीनार दिए थे कि ये संभाल कर रखना, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुमसे लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। वक्त गुजरा, हजरत फारूक अंदर आए। हजरत रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वक्त हो गया हदीस पढ़ाने का, आप चले गए मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। इधर हजरत फारूक ने कहा अपनी जोजा से, वो 30,000 दीनार कहाँ हैं? लाओ, मुझे जरूरत है उनकी। अजान, जोहर की अजान होने लगी। आपने फरमाया, जाइए नमाज पढ़ के आइए, आपका खजाना मैंने दफन किया हुआ है, जब वापस आएंगे तो मैं आपको निकाल दूंगी, वापस आएंगे दे दूंगी आपको। हजरत फारूक जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो मस्जिद नबवी का माहौल ही बदला हुआ है, मजमा लगा हुआ है। एक साहिब सर पे ताज पहने हुए मसनद हदीस पर जलवा कर हैं, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहे हैं। हजरत इमाम मालिक जैसे बड़े बड़े इमाम दो जानू होकर बैठे हुए पढ़ रहे हैं। जब आपने ये नजारा देखा तो हैरान हो गए। लोगों से पूछा, मन हाज़िर रजुल, कहा ये पढ़ाने वाला कौन है? क्योंकि उस वक्त हजरत रबी जब घर में थे तो उनकी कैफियत और थी।
और जब मसनद हदीस पर बैठते थे तो उनकी कैफियत और होती थी। फिर क्या होता, उनका इमामा भी वकार वाला होता था, उनका जुब्बा भी वकार वाला होता था। फिर जब मसनद हदीस पर बैठते थे तो अपना जो है वो लिबास बदल लेते, इमामा शिफ बदल कर ताज पहनकर जो है मसनद हदीस पर बैठते और हदीस पढ़ाते। हदीस पढ़ा रहे हैं, हजरत फारूक ने पहचाना नहीं, कहा लोगों मना हाज़िर रजुल, ये कौन शख्सियत है जो यहाँ हदीस पढ़ा रही है। लोगों ने हैरानगी से पूछा, कहा फारूक जानते नहीं? कहा नहीं जानता। फरमाइए तेरा बेटा रबी है, ये तेरा बेटा रबी है। बड़े खुश हुए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस आ गए। आकर अपनी जोजा को कहने लगे, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा नसीब वाला हूं, अल्लाह ने मेरे बेटे को बड़ा मुकाम और मर्तबा, बड़ी शान अता फरमाई है, बड़ा मुकाम दिया है, और तूने हक़ वफा अदा कर दी है, हक़ वफा अदा कर दिया, तूने मेरी अमानत को संभाल के रखा है, उसमें खयानत नहीं की। आपने इरशाद फरमाया बातें हो गई, काजी हो गई। फरमाया अब मुझे बताइए, आपको वो खजाना चाहिए या रबी चाहिए? आपको क्या चाहिए? वो 30,000 दिनार जो आपने मुझे दिए थे वो चाहिए, या रबी जो मस्जिद नबवी के अंदर मुसल्ला रसूल पे बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा है? आपको क्या चाहिए, वो चाहिए या ये चाहिए? हजरत फारूक ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, वो तो 30,000 दिनार है ना, ऐसा बेटा अल्लाह करोड़ों में भी नहीं अता करता। मैं कितना खुश नसीब हूं कि मेरा बेटा इमाम है। अपने बेटों को इमाम बनाए, ये ना सोचे दुनिया क्या कर रही है, दुनिया चोरी है, चोर है यहाँ पर, तो आप मुहाफिज बेटा पैदा करें। दुनिया धोखेदार है तो आप ईमानदार बेटा अपने बेटे को ईमानदार बनाएं। ये तरबियत है।